हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा सामाजिक विज्ञान, शिक्षक की योग्यता और क्षमता। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे। पेडागोजी ऑफ एसएसटी, शैक्षणिक योग्यता। शिक्षक को सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि कोई भी शिक्षक हो तो उससे पहले, शिक्षक बनने से पहले उसकी कई सारी शिक्षण योग्यताएं होती है, जिसको जानना और समझना बहुत ही अनिवार्य होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्नातक सामाजिक विज्ञान के विषय से आप कर सकते हैं या फिर साइंस से कर सकते हैं। कई विषय से आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक की डिग्री ले सकते हैं। जैसे कि डिग्री कौन सी होगी, जैसे बीएड, आपने बीएड कर लिया, डीएलएड कर लिया, तो ये एक समक्ष शिक्षण प्रशिक्षण है। इससे एक शिक्षक की योग्यता और क्षमताओं का पता चलता है कि इस शिक्षक ने ये शिक्षक जो है वो ट्रेंड है, और बाकी ऐसे शिक्षक जो हैं वो अनट्रेंड है, वो कैसे भी पढ़ा सकते हैं। तो ये एक शैक्षणिक जो है शिक्षक की शैक्षणिक योग्यताएं होती है। तीसरा है किसी प्रतियोगी परीक्षा, जैसे सीटेट हो गया, टेट हो गया, इसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है। स्कूल स्तर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो अगर आप सीटेट क्लियर करते हैं, टेट क्लियर करते हैं, तो आपको कोई भी प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उसमें आपको अच्छा नज़र से देखा जाएगा कि ये एक ट्रेंड टीचर हैं, इनको पढ़ाना आता होगा। यही अगर कोई बीए करके चला जाता है तो उसको वो मान सम्मान नहीं मिलता है, उसको जो है वो मान सम्मान नहीं मिलता है, और लोग सोचते हैं ये अनट्रेंड है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता इनमें नहीं होगी। यानी पढ़ाने की जो क्षमता है जो एक ट्रेंड टीचर में होता है वो एक फ्रेशर टीचर में नहीं होगा, ये सोचते हैं। एक शिक्षक के लिए ये सारी चीज़ें शैक्षणिक योग्यता कहलाती है। दूसरा है सामाजिक और नैतिक गुण। आप देखेंगे सहानुभूति, संवेदनाशीलता, यानी निष्पक्षता, यानी कि एक शिक्षक में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कार्य के लिए अवेलेबल हो, योग्य माने जाते हो, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप किसी का फैसला करो तो निष्पक्ष होकर करो, सामने कौन है ये नहीं देखना है, बल्कि ये दोनों आपके बराबर हैं, इसका एक समान आपको फैसला करना है, निष्पक्ष होकर के, ये आपको दिखाना, ये गुण होते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक न्याय के प्रति सम्मान, यानी कि हमारी जो भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसका आप सम्मान करो, सामाजिक न्याय के प्रति आप सम्मान दो, सामाजिक जो भी नागरिक है, जो न्याय मिलना चाहिए उसके प्रति आप हमेशा सक्षम रहो, उसका सम्मान करो। 3 नंबर है लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों की समझ। इसमें क्या होता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों की समझ, सामाजिक और नैतिक में जो एक लोकतांत्रिक का मूल अधिकार होता है, एक मानव का अधिकार होता है, वो भी हमें समझना पड़ता है। उसके बाद है बौद्धिक क्षमता। अगर एक शिक्षक के लिए योग्य माना जाए, उसकी क्षमता देखा जाए, तो उस पर बुद्धि का भी क्षमता देखा जाता है। जैसे कि विषय वस्तु का गहन अध्ययन, अगर वो शिक्षक कुछ भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में, या फिर कोई चर्चा कर रहे हैं, कोई चीज़ की सलाह दे रहे हैं, तो उसके बारे में उनको गहन अध्ययन होना चाहिए, यानी कि गहराई से वो जानते हों, ये चीज़ों को समझ रखे हों, फिर ही जाकर उनकी क्षमताएं काम आती है, उनका जो है विषय वस्तु अच्छे से समझ में आता है। अब हम देखेंगे आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच की क्षमता, यानी कि किस तरीके से सोचना है। आलोचनात्मक और विश्लेषण जो होता है उसके माध्यम से हमें सोचना पड़ता है। ये सब एक बुद्धि की क्षमता, बौद्धिक क्षमता कहलाती है। बुद्धि के माध्यम से हम कोई भी चीज़ को सोच पाते हैं, तो हमारी बुद्धि की कितनी कैपेसिटी है, कितनी सोचने की क्षमता है, वो जानना होता है। उसके बाद देखेंगे घटनाओं और विचारों और ऐतिहासिक समक्षों की तुलना और मूल्यांकन करना। अगर एक शिक्षक है, मान के चलो, तो वो कोई भी घटना पर विचार करेगा, अपने ऐतिहासिक साक्ष्यों की तुलना करेगा कि इस स्थिति में पहले कौन सा निर्णय लिया गया था, क्या वो सही था। ये सारी चीज़ों को सोच करके, विचार करके मूल्यांकन करने की क्षमता, बाद में वह इस चीज़ को डिसीजन ले रही, यानी कि मूल्यांकन, सब चीज़ को देखते हुए एक मूल्यांकन करने की क्षमता, मोल भाव, यानी कि बराबर का क्षमता जो होता है, वो एक बौद्धिक क्षमता कहलाता है। यानी कि ये सब चीज़ें जो है घटना स्थल पर या सोचना विचारना, ये सब हमारा क्या है, बौद्धिक क्षमता के तहत आता है। अब देखेंगे संचार कौशल। संचार कौशल मतलब क्या होता है, स्पष्ट और प्रभावी बोलने की क्षमता। जैसे मीडिया वाले को आप देखोगे कि कोई भी खबर, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, वो कितना प्रभावी ढंग से बोलता है, कितना अपना 100% देता है ताकि वो चीज़ लोगों को सच लगे। तो वो एक क्षमता होती है, उसको हम संचार कौशल कहते हैं। उसके बाद देखिए छात्रों में अभिभावकों और सहकर्मियों के साथ सहयोगात्मक संबंध। अगर कोई शिक्षक हो तो वो एक छात्र के माता पिता से किस तरीके से बात करें। अगर वो खुद नर्वस हो जाएगी, शिक्षक नर्वस हो जाएंगे, तो सामने वो क्या प्रेजेंट करेंगे। इसलिए उन्हें एक संचार कौशल की ज़रूरत पड़ती है, जो आसपास की चीज़ें को, वातावरण को समझते हुए अभिभावक के साथ एक अच्छा अपना
परफॉर्मेंस दे सके, बेस्ट दे सकें और वो थोड़ा सा भी नर्वस फील ना करें। इसे हम संचार कौशल कहते हैं। ये भी एक योग्यता और क्षमताओं के तहत आता है। ये सारे जो गुण हैं वो एक नॉर्मल जो शिक्षक होते हैं उनमें होना चाहिए। बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, सामाजिक और नैतिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य भी होना चाहिए, ताकि सभी को इकट्ठा करके वो एक निर्णय ले सके, एक मूल्यांकन कर सके। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी गुण और योग्यताएं शिक्षक में होनी चाहिए। अब हम देखेंगे अनुसंधान व सतत अध्ययन क्षमता। इसमें क्या होता है, विषय के नवाचार और नई शिक्षण विधियों की जानकारी रखना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी अगर विषय हम पढ़ा रहे हैं, इतिहास हो, भूगोल हो, तो पहले तो सब कुछ था ही, तो वो बुक में लिखा है, लेकिन हम उसको नए विचारों के माध्यम से, हमारा समय, हमारी जो साल है वो हर तरीके से बदलते रहता है, नई नई चीज़ें आती रहती है, नई नई विचार आती रहती है, तो उस तरीके से हमें पुरानी चीज़ को प्रेजेंट करना है, नए विचारों के अंदाज में हमें बच्चे को समझाना है। ये भी एक योग्यता होती है शिक्षकों के बीच। नई शिक्षण विधियों की जानकारी, यानी कि अभी 2020 नई शिक्षा नीति आ रही है, उसकी जानकारी के तहत पीछे जो हम पढ़ रहे थे उसको नहीं देखना है। 2020 के अनुसार से हमें नई शिक्षा नीति बनाना है, उस पर चलना है। तो ये भी एक क्षमता है जो शिक्षक अपने ज्ञान के अनुसार से आगे कोई भी नई पॉलिसी आती है तो उसके तहत वो कार्य कर सकती है। ये एक क्षमता है शिक्षकों में। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब हम देखेंगे स्वयं के ज्ञान और कौशल को नियमित रूप से अध्ययन करना, यानी कि उनका जो स्वयं का ज्ञान है, एक शिक्षक का जो स्वयं का ज्ञान है, कौशल है, नियमित रूप से अध्ययन कर, यानी कि समय दर समय अपनी जो शिक्षण है, जो अपना ज्ञान है, ज्ञान जो स्किल्स है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि वो आगे भी कंफर्टेबल होकर काम कर सके, उन्हें गिल्टी फील ना हो, उन्हें कमज़ोर जो है, एक शिक्षक को कमज़ोर फील नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है वो सारी एक शिक्षक की क्षमता और योग्यता के तहत कार्य करती है। उम्मीद करती हूँ कि सामाजिक विज्ञान में शिक्षक की योग्यता और क्षमताओं के बारे में मैंने एक एक लाइन आपको अच्छे से समझाई है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।